आज आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं मैं। अब तक आपने पढ़ा है कि टेंस का कैटेगरी क्या है। मैं आज बताना चाहूंगा कि टेंस कितने तरह के होते हैं। आपको आज तक लगता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम है। तो जी नहीं, थोड़ा सा तो फर्क है। मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क है। तो देखिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, आपको पहले भी पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों एक ही लगता होगा, एकदम पहले भी पढ़े हैं। परंतु नहीं, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लेखकों का मानना है, कुछ टीचरों का मानना है कि अंतर है। आपको भी लग जाएगा अंतर है। उस अंतर को मैं आज बता रहा हूँ। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट का डिफिनेशन क्या कहता है। उसका डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन ये है कि यह वर्तमान में किसी की पहचान को या गुणवत्ता का वर्णन करता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान या गुणवत्ता को बताता है। पहचान और गुणवत्ता क्या है? जैसे कहता है पहचान में, मैं एक शिक्षक हूँ, तुम एक डाकू हो, वह ईमानदार है तो गुणवत्ता है ईमानदार। वह एक अच्छा टीचर है तो गुणवत्ता बता रहा है। वह एक डॉक्टर है, एक इसके बता रहा है पेशा, या इसको बोल सकते हैं पहचान बता रहा है डॉक्टर का। तो जब पहचान गुणवत्ता की बात हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में, तो कहता है यह वर्तमान के विभिन्न कार्यों का वर्णन करता है। विभिन्न कार्य मत होता है V1 V5 कह सकते हैं आप। कोई वर्तमान होना चाहिए तो V1 V5 वर्तमान वाला है। इसका अंग्रेजी परिभाषा इस तरह है, इट एक्सप्रेसेस समवन क्वालिटी और रिकॉग्निशन इन प्रेजेंट, है ना। और ये कहता है इट एक्सप्रेसेस वेरियस एक्शंस इन प्रेजेंट। इस तरह का परिभाषा ये आपका दोनों में देखने को मिल रहा है। अंतर तो है, आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, पहचान में भी तो अंतर है। पहचान में क्या अंतर है? तो कहता है पहचान में जिस हिंदी वाक्य के अंत में संज्ञा होना चाहिए प्लस या विशेषण प्लस है, हूँ इत्यादि, यानी संज्ञा हो, विशेषण हो, और भी सर्वनाम हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर मानिएगा संज्ञा विशेषण होना चाहिए। तो हमको क्या करना है? उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए, इसमें शिक्षक के तौर पर संज्ञा आ गया है और हूँ के तौर पर यहाँ यहाँ आया हुआ है। तो इसका क्या बनाए हम? आई एम ए टीचर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह ईमानदार है, वह ईमानदार, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, हम कह सकते हैं। रूल भी बताया गया है, सब्जेक्ट होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, नाउन और एडजेक्टिव होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम बात वही करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसके अलावा मैं गीत गाती हूँ, तो गाती हूँ क्रिया में है, वेरियस क्रिया है, तो गाती हूँ क्रिया है। आई सिंग अ सॉन्ग, यहाँ देख सकते हैं आप। वह खत लिखता है ता है। फिर राइट्स लेटर, रूल आपका V1 V5 है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से मैं आपको एक आश्चर्यजनक चीज बताने का प्रयास किया हूँ। और खास करके ये जो कंसेप्ट है अभी देखने को मिलता है। और कुछ दिन पहले नीतू मैडम, आप सुने होंगे नाम उस फैकल्टी का, उन्होंने इस तरह का डिफरेंस किया है। मैं उनके बुक को देखा, हालांकि कोई विशेष अंतर नहीं है, वो सेम ही है, परंतु थोड़ा सा लगता है, अंतर महसूस होता है। तो ठीक है, इस वीडियो को देखें, समझे, कुछ अगर सीखने का रहे तो सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।